आज असम और पुडुचेरी के एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। केरलम के पलक्कड़ और त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस और लेफ्ट जहां सत्ता में आते हैं सब चौपट करके जाते हैं। केरलम के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, यूडीएफ एलडीएफ दोनों बीजेपी से डरे, दोनों ने दशकों से बड़े घोटाले किए, बीजेपी सरकार आई तो दोनों के घोटालों की जांच होगी। केरलम में प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, असम में लागू होगा यूसीसी बिल लाकर असम में 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। असम में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कहा घुसपैठ मुक्त असम के लिए बीजेपी जरूरी। आज असम में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे नितिन नबीन, 2 रैलियों के जरिए जनता को करेंगे संबोधित। तिनसुकिया में नितिन नबीन ने बयान दिया, असम में बीजेपी हैट्रिक लाएगी, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। नक्सलवाद मुक्त भारत पर आज लोकसभा में मंथन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। चर्चा में सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की भूमिका और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से नक्सलवादियों पर भविष्य की कार्रवाई और योजनाओं पर दी जा सकती है जानकारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऊना कांड पर मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा। गुजरात में दलित आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम को 5 गारंटी का देने का ऐलान किया है, साथ ही महिला कल्याण, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार की गारंटी, जुबीन गर्ग मौत मामले में न्याय दिलाने की गारंटी भी याद दिलाई। दिनहाटा से हरिहर राय सिंघा कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सन प्रसाद प्रधान को भी टिकट दिया गया। जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली प्रत्याशी घोषित। बहरामपुर से अपनी उम्मीदवारी पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, पार्टी हाईकमान की हिदायत, बंगाल में सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े। सोनिया गांधी की नागरिकता से संबंधित मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सोनिया ने दाखिल किया था अपना जवाब। भगवत मान कैबिनेट की अहम बैठक में फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मावाधियां सत्कार योजना को मंजूरी, 1 अप्रैल से लागू होगी मावाधियां सत्कार योजना। सीएम भगवत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में और सख्त होगा धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का कानून, दोषी को होगी 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा। चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी जीती तो मछली खाने पर भी रोक लगा देगी। बीजेपी राज्यों में महिलाओं और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, दंगे कर ये लोग सत्ता में आते हैं। ममता बनर्जी का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला, कहा पुराने कृत्यों के लिए उनके खिलाफ होनी चाहिए चार्जशीट। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली सूची, 284 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और भवानीपुर में ममता के खिलाफ प्रदीप प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा का बयान, कहा बीजेपी बढ़ा रही है गैस के दाम, एसआईआर के दौरान काट रही है लोगों के नाम। अधीर रंजन पर सुकांत मजूमदार का तीखा हमला, कहा बहरामपुर से बीजेपी का विधायक है, अधीर रंजन हारेंगे या वोट काटेंगे, वो जीतेंगे नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का ईसी पर हमला हुआ, कहा एसआईआर से जनता पर अत्याचार हुआ, इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज, कहा मुख्यमंत्री रहते नहीं किया कभी नोएडा का दौरा, अंधविश्वासी थे अखिलेश। एसपी की समानता भाईचारा रैली को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया फ्लॉप, कहा कि उनकी सरकार में त्रस्त था यूपी, उद्योगपति प्रदेश छोड़कर पलायन करने पर मजबूर थे। एसपी की समानता भाईचारा रैली पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का तंज, कहा उनकी जनसभा थी खाली, खोखली हो चुकी है एसपी की राजनीतिक जमीन। आज यूपी के कुशीनगर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, फाजिल नगर सीएचसी का निरीक्षण करेंगे, सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा का संसदीय समिति से इस्तीफा, बोले निशिकांत दुबे के नेतृत्व में नहीं कर सकता काम। दुबे ने बीजू पटनायक को कहा था सीआईए एजेंट। दादरी में बोले अखिलेश यादव सरकार बनने पर महिलाओं को देंगे 40,000 की सम्मान राशि, सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अपनों से हटाए केस। पश्चिम एशिया संघर्ष पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए जंग, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है असर। बंगाल में चुनाव से पहले एक्शन में निर्वाचन आयोग,
18 जिलों में 83 बीडीओ एआरओ के तबादले हुए। यूपी में 9 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। आईएएस देवराज को डीजी प्रशासन और प्रबंधन एकेडमी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। केंद्र सरकार का ऐलान, देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जनता से अपील, वो अफवाहों पर विश्वास न करें। एलपीजी संकट के बीच केरोसिन की हुई वापसी, पेट्रोल पंप पर होगी सेल, सरकार ने नियमों में ढील दी है। महाराष्ट्र के परभणी में 56 सिलेंडर और पिकअप वाहन चोरी, इंडियन गैस एजेंसी को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई, ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची। बस में सवार थे करीब 50 यात्री। गाजियाबाद के लाल कुआं में कारखाने में आग से अफरा तफरी मच गई, लाखों का सामान जलकर राख, आग पर काबू पाया गया। विशाखापट्टनम के वन टाउन पुलिस स्टेशन के पास कबाड़ की दुकान में लग गई आग, कड़ी मेहनत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अमरावती में दोस्त के साथ बाइक पर जा रही लड़की को 5 लोगों ने रोका, एक ने युवती के साथ रेप किया, पुलिस हिरासत में 5 अभियुक्त। महाराष्ट्र के अमरावती में देह व्यापार अड्डे पर पुलिस की रेड, हिरासत में 2 महिलाएं, कैश बरामद हुआ। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, शिमला और 2 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी को जारी किया गया। ईरान युद्ध से शेयर बाजार का बुरा हाल है, 7 बड़ी कंपनियों के 1.75 लाख करोड़ डूबे, रिलायंस को लगा सबसे तगड़ा झटका। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ंत, शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में खेला जाएगा मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, 5 गेंद रहते लक्ष्य को हासिल किया। 13 साल बाद जीता आईपीएल का पहला मैच। जेट फ्यूल के दाम 150% बढ़ने से मुश्किल में पाकिस्तान एयरलाइंस। पीआईए के चेयरमैन ने संकेत दिए, जंग के बीच बंद हो सकती है पीआईए की सेवा। नेपाल में पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की रिहाई को लेकर जबरदस्त हंगामा, ओली समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, 9 लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग घायल हो गए।